कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस जैसी बात सोची ही नहीं, क्योंकि संविधान समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और वो चाहते ही नहीं थे कि उनके खानदान से ऊपर किसी का नाम हो, इसलिए कभी संविधान दिवस का सोचा ही नहीं गया। 26 जनवरी की आत्मा आज 26 नवंबर में ही बसती है। जो हमारा 26 जनवरी है उसकी आत्मा है ये। जो संविधान की दुहाई देते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे महान लोकतंत्र की आत्मा इस संविधान में बसती है और इसके शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। आज का दिन एक नमन करने का दिन है। हमारे संविधान को तुष्टीकरण का ग्रंथ बनाने की जिनने कोशिश की उनसे प्रार्थना भी है कि वास्तव में संविधान का सब पालन करें। और संविधान के साथ साथ आम जन से भी निवेदन है कि जिस तरह से संविधान का ग्रंथ हमारे लिए गीता की तरह है, उसी तरह से लोगों को अपने कर्तव्य का भी बोध है। आज कोरोना काल है और हमारे अपने अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान और बोध होता रहना चाहिए, जिससे संविधान को और मजबूती मिलेगी। 26/11 मुंबई हमले की बात बैठक है, उपचुनाव के बाद में है, बहुमत के साथ में है और इसलिए हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। हमें कर्तव्य बोध ज़्यादा हुआ है और जनहित के फैसले निश्चित रूप से लिए जाएंगे। ये ध्यान भटकाने की किसानों की कोशिश है। किसानों का वोट कर्जा माफी के नाम पर वहां भी ले लिया मध्य प्रदेश की तरह और कर्जा माफ नहीं किया। अब ये ध्यान भटकाने की एक कुत्सित प्रयास है। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस आंदोलन है और इसलिए किसान समझ चुका है पंजाब का और देश का भी किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसान को, नौजवान को, सबको धोखा देती है। करूं जो शहीद हुए 26/11 में उन सबको नमन, उनका वंदन और उनसे प्रेरणा कि उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई लड़ रहा है। फिजिकल लड़ाई देश के अंदर और बौद्धिक लड़ाई विश्व के अंदर। पूरा देश साथ हो और ऐसी आसुरी शक्तियां जो आतंकवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करती हैं, एक लड़ाई उनके अंदर भी है। एक लड़ाई बाहर से, एक लड़ाई अंदर से। और 26/11 की बरसी पर इन दोनों का स्मरण करते हुए हम उन शहीदों को नमन करते हैं। Please like, subscribe and press bell icon for more updates.